नमस्कार। प्रज्ञा संदेश के विशेष अंक में आप सभी का आज हार्दिक स्वागत है। और युग ऋषि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने अपने वांग्मय भाग 1 से पूज्यवर की अमृतवाणी वांग्मय से अपने विशेष अंक में एक विशेष मार्गदर्शन किया है कि श्रद्धा से ईश्वर से लोग जो मनोकामना मांगते हैं उसे ईश्वर पूर्ण करते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर अपने श्रद्धालुओं को देते क्या है, इस पर विशेष मार्गदर्शन युग ऋषि आचार्य श्री राम ने किया है। तो आज इस विशेष अंक में हम देखेंगे ईश्वर आखिर देता क्या है। जी हाँ देवियों भाइयों, देवताओं के अनुग्रह की बात आप सबने सुनी होगी। देवता नाम ही इसलिए रखा है कि वे दिया करते हैं। प्राप्त करने की इच्छा से कितने ही लोग उनकी पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, भजन करते हैं। तो आइए इस पर विचार करें। देवता देते हैं तो इसमें कोई शक नहीं। अगर वे देते न होते तो उनका नाम देवता न रखा गया होता। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। देने वाले से अगर मांगने वाला कुछ मांगता है तो कोई बेजा बात नहीं है। पर विचार करना पड़ेगा कि आखिर देवता देते क्या चीजें। देवता वही चीज देते हैं जो उनके पास है। जिसके पास जो चीज होगी वही तो दे पाएगा। देवता के पास सिर्फ एक ही चीज है, उसका नाम है देवत्व। देवत्व कहते हैं गुण, कर्म और स्वभाव, तीनों की अच्छाई को, श्रेष्ठता को। इतना देने के बाद में देवता निश्चिंत हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं और कहते हैं कि जो हम आपको दे सकते थे हमने वह दे दिया। अब आपका काम है कि जो चीज हमने दी है उसको जहां भी आप मुनासिब समझे वहां इस्तेमाल कर और उसी किस्म की आप सफलता पाएं। जी हाँ साथियों, दुनिया में सफलता एक चीज के बदले में मिलती है और वह है आदमी का उत्कृष्ट व्यक्तित्व। इससे कम में कोई चीज नहीं मिल सकती। अगर कहीं से किसी ने घटिया व्यक्तित्व की कीमत पर किसी तरीके से अपने सिक्के को भुनाया, बिनाए अपनी योग्यता का सबूत दिया, बिना परिश्रम के, गुण के अभाव में कोई चीज प्राप्त कर ली है तो वह उसके पास ठहरेगी नहीं। शरीर में हजम करने की ताकत न हो तो जो खुराक आपने खाई है वह आपको हैरान करेगी, परेशान करेगी। इसी तरह संपत्तियों को, सुविधाओं को हजम करने के लिए गुणों का मादा नहीं होगा तो वे आपको तंग करेंगी, परेशान करेगी। अगर गुण नहीं है तो जैसे तैसे दौलत बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपके अंदर दोष दुर्गुण बढ़ते चले जाएंगे, विषण बढ़ते जाएंगे, अहंकार बढ़ता जाएगा और आपकी जिंदगी को तबाह कर देगी। यह कथन श्री राम शर्मा जी का है। देवता क्या देते हैं? देवता हजम करने की ताकत देते हैं। जो दुनियावी दौलत या जिन चीजों को आप मांगते हैं, जो आपको खुशी का बायस मालूम पड़ती है, उन सारी चीजों को हजम करने के लिए विशेषता होनी चाहिए। इसी का नाम है देवत्व। देवत्व अगर प्राप्त हो जाता है तो फिर आप दुनिया की हर चीज से थोड़ी चीजों से लेकर फायदा उठा सकते हैं। अगर वे न भी हो तो भी काम चल सकता है। ज्यादा चीजें हो जाए तो भी अच्छा है, यदि न हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आप इस बात के लिए उतावले हैं कि जैसे भी हम पिछड़े हैं वैसे ही बने रहे तो फिर कुछ कहना संभव नहीं है। मनुष्य के शरीर में ताकत होनी चाहिए, लेकिन समझदारी का नियंत्रण न होने से आग में घी डालने, ईंधन डालने के तरीके से वह सिर्फ दुनिया में मुसीबत पैदा करेगी। देवता किसी को दौलत देने की गलती नहीं कर सकते। अगर देते हैं तो इसका मतलब है कि तबाही कर रहे हैं। इंसानियत उस चीज का नाम है जिसमें आदमी का चिंतन, दृष्टिकोण, महत्वाकांक्षाएं और गतिविधियां ऊंचे स्तर की हो जाती है। इंसानियत एक बड़ी चीज है। मनोकामनाएं पूरी करना खराब बात नहीं है, पर शर्त एक ही है कि यह किस काम के लिए, किस चीज के लिए मांगी गई है। अगर सांसारिकता के लिए मांगी गई है तो उससे पहले यह जानना जरूरी है कि उस दौलत को हजम कैसे कर सकते हैं, उसे
खर्च कैसे कर सकते हैं? मनुष्य भूल कर सकता है पर देवता भूल नहीं कर सकते। देवता आपको चीजें नहीं दे सकते जैसे कि मेरा अपना ख्याल है। देवताओं के संपर्क में आने वाले को भौतिक वस्तुएं मिली, क्या मिला है? आदमी को गुण मिले हैं, देवत्व मिला है। सद्गुणों के आधार पर आदमी को विकास करने का मौका मिला है। साथियों, प्रज्ञा संदेश के विशेष अंक से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और परम पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी से जुड़ने के लिए आप निरंतर देखते रहे प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका। मिलते अगले नए क्रम में एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।